हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री में यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम और उनके पूर्वलग्न एवं अनुलग्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम किसे कहते हैं। हमने कल के वीडियो में, उससे पहले के और वीडियो में, ठीक है, क्रियात्मक समूहों का IUPAC नाम करना सीखा है। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन जब आएंगे तो एक से अधिक क्रियात्मक समूह जब उसमें ऐड करके दिया जाएगा तब हम किस प्रकार से उसका नामकरण करेंगे, उसमें किस प्रकार से पूर्वलग्न और किस प्रकार से अनुलग्न बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको आज का ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि IUPAC नामकरण में किसको वरीयता क्रम में सबसे ऊपर क्रम में रखा गया है और किसको सबसे नीचे क्रम में रखा गया है। और जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह एग्जाम में आते हैं तो किस प्रकार से नामकरण करते हैं, किसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में कि एक से अधिक क्रियात्मक समूह या लाक्षणिक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। ठीक है, यदि अब तक हमने जो IUPAC नामकरण देखे थे उन सब में मात्र एक एक क्रियात्मक समूह ऐड था, या तो वो एल्डिहाइड था, या तो वो कीटोन था, ठीक है, या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। लेकिन आज के वीडियो में जो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, उसमें एक क्रियात्मक समूह के साथ साथ 2-3 भी क्रियात्मक समूह लगे हो सकते हैं और हमें उनका नामकरण करना आना चाहिए। तो ये सब के लिए आज हमको ये टॉपिक का, ठीक है, स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई सीधी श्रृंखला होती है या शाखायुक्त श्रृंखला होती है, उसमें यदि एक से अधिक लाक्षणिक समूह या क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं तो किस प्रकार से हम उसका नामकरण करते हैं। तो पहला है, यदि किसी क्रियात्मक समूह या समूहों की संख्या एक से अधिक होगी, मतलब कोई भी क्रियात्मक समूह है, उनकी संख्या यदि एक से अधिक होगी तो हम उस अनुलग्न या पूर्वलग्न के साथ उनकी संख्या में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह के स्थान को अन्य प्रतिस्थापी समूह के ऊपर वरीयता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई श्रृंखलाएं बनी है कार्बन की और उसमें प्रतिस्थापी समूह भी है और क्रियात्मक समूह भी है, तो हमको प्रतिस्थापी समूह की तुलना में क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देनी होती है, वरीयता या प्राथमिकता देनी होती है। तीसरा है, जिन यौगिकों में एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नाम वरीयता क्रम से दर्शाया जाता है। ठीक है, कोई भी यौगिक है वो एक से अधिक क्रियात्मक समूह लिए हैं तो वरीयता क्रम के अनुसार हम उनको दर्शाएंगे। उसके बाद है वरीयता क्रम क्या होगा। सबसे पहले प्रधान क्रियात्मक समूह जो वरीयता श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर है उसे ही हम प्रधान क्रियात्मक समूह होता है। तो सबसे पहले प्रधान क्रियात्मक समूह, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध, उसके बाद पार्श्व श्रृंखला, अर्थात पार्श्व श्रृंखला सबसे नीचे होगा, फिर त्रिबंध, फिर द्विबंध और सबसे ऊपर में आपका होगा प्रधान क्रियात्मक समूह। इस प्रकार से, ठीक है, प्राथमिकता को दी जाती है। फिर है, प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, चाहे वो किसी भी नंबर पर हो, लेकिन अल्फाबेटिकल क्रम में उसको हम लिखेंगे। और अंतिम है, यदि क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापी समूह मानते हैं तो उसके हम हैलो शब्द का यूज करते हैं। क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त यदि हम हैलोजन परमाणु को भी प्रतिस्थापी मानते हैं तो उसके नाम के पहले हम हैरो लगाते हैं। तो इतना जानकारी आपको जरूरी था। अब हम वरीयता क्रम का लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये है वरीयता क्रम का लिस्ट या बोले तालिका, चार्ट। क्रियात्मक समूहों की वरीयता क्रम, इस वरीयता क्रम को आपको याद करना है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा तो इसके बहुत सारे ट्रिक आपको YouTube में मिल जाएंगे। आप YouTube में जाइए और इसके क्या बोलते हैं ट्रिक्स को याद कर लीजिए। आपको वरीयता क्रम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मेरे से चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द इसके लिए एक वीडियो निकालूंगी जिसमें वरीयता क्रम को हम किसी ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम, क्रियात्मक समूह, पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो पहला आएगा COOH,
जिसको हम बोलेंगे पूर्व लग्न में कार्बोक्सी और अनुलग्न में ओइक एसिड, अर्थात नाम के अंत में हमको ओइक एसिड जोड़ना है। दूसरा है COOR, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल या एल्किल एल्केनोइड, ठीक है। थर्ड है SO3H, जिसको हम सल्फोनिक कहते हैं, ठीक है। तो सल्फो और इसमें सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड का सूत्र होता है। फिर है COX, मतलब हैलोजन है। यहाँ पर X का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हैलोजन तत्व हैं। तो हेलोफॉर्मिल या ऑयल हैलाइड, ठीक है, अम्ल क्लोराइड का है तो नाम के अंत में ऑयल हैलाइड लिखेंगे। CONH2 एमिनो कार्बोक्सिल और या एमाइड, क्योंकि CONH2 को एमाइड कहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। CHO एल्डिहाइड, नाम के अंत में अल। CN साइनो नाइट्राइल, IUPAC में नाइट्राइल यूज करते हैं। CO कीटो, नाम के अंत में ओन। OH हाइड्रोक्सी, नाम के अंत में ऑल, ठीक है। SH थायोल और या IUPAC में मार्केप्टो भी कहते हैं इसको। उसके बाद इलेवन है NH2 एमिन, एमिन दोनों में एमिन लगेगा। C डबल बॉन्ड C है, ओलिफिन या इन, ठीक है। ओलिफिन मतलब डबल बॉन्ड है तो इन, डबल के बाद ट्रिपल आएगा तो एसिटिलीन आइन। O है तो इपॉक्सी, NO2 है तो नाइट्रो, X है तो हेलो, ठीक है। तो वरीयता क्रम में सबसे नीचे किसको रखा गया? हेलो को, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे भी प्रतिस्थापी होते हैं। हेलो के ऊपर नाइट्रो, इपॉक्सी, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एमीन, थायोल, हाइड्रोक्सी, कीटो, साइनो, एल्डिहाइड, एमाइड, अम्ल क्लोराइड, सल्फोनिक अम्ल, ये हो जाएगा आपका एस्टर, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से वरीयता क्रम में सबसे ज्यादा प्राथमिकता कार्बोक्सिलिक को जाती है। तो इतना मैं आपको बता दूं कि जब भी हम नामकरण का प्रोसेस करेंगे तो सबसे प्राथमिकता हम कार्बोक्सिलिक दे को लेंगे। यदि बहुत सारे क्रियात्मक समूह ऐड है एग्जाम्पल में और उसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह भी ऐड है तो कार्बोक्सिलिक समूह को हमको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से लाइन से जाते जाएंगे क्रम से और हमको अंत में किसका करना है? यहाँ पर आपने देखा है हेलो, ठीक है। अंत में हमको हेलो का क्या करना है? इंपॉर्टेंस देना है। तो चलिए अब हम नामकरण कर लेते हैं। अब हम नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है। आज का जो नामकरण है उसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह ऐड है। तो CH3, CH, CH2, COOH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्रियात्मक समूह है, एक है यहाँ पर COOH और एक है यहाँ पर OH। तो अब हमको जब नामकरण करने हैं तो हम पहले किसको प्राथमिकता देंगे? COOH को कि OH को? तो अभी हमने वरीयता क्रम में देखा, ठीक है। आप सबने अभी वरीयता क्रम में क्या देखा? अभी हमने वरीयता क्रम में देखा सबसे पहले COOH को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो COOH को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो अब हम इसको नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण? यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो 3 पर लगा है। अब क्या हो जाएगा? इसको ऑल नहीं लिखना है, ठीक है, इसको यहां पर हाइड्रोक्सी लेना है। तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, 1 में है कार्बोक्सिलिक, तो 1 ओइक अम्ल, क्योंकि नाम के अंत में अभी हमने देखा है ओइक एसिड या ओइक अम्ल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पर ये OH है तो इसको अब हम सेकेंडरी के रूप में लेंगे, प्राथमिकता प्रेफरेंस, ठीक है। किसको मिलेगी? वरीयता क्रम में फर्स्ट में है कार्बोक्सिलिक तो इसको मिलेगी, अर्थात ये प्रधान क्रियात्मक समूह होगा और ये इसका क्या होगा? सेकेंडरी रूप में होगा, ठीक है। तो इसको अब क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 4 को ब्यूटेन बोलते हैं और 1 पर है ओइक अम्ल तो ओइक अम्ल। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, यहाँ पर भी ये है तो इसको क्या करेंगे? हम प्राथमिकता देंगे। जहां भी आपको COOH अगर दिखता है तो आपको COOH को ही पहली प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नामकरण करेंगे तो नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको कीटो को लेना है, क्योंकि अभी आपने देखा वरीयता क्रम में कीटो पहले है, ठीक है। किधर है कीटो? ये कीटो पहले है
इधर आप देख सकते हैं कीटो पहले है और लास्ट में क्या है, नाइट्रो है। तो कीटो को पहले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 कीटो, यहाँ पर कीटो लेंगे ना, ऑनलाइन लेंगे, 3 कीटो 4 नाइट्रो पेंटेन, 5 को पेंटेन बोलते हैं, और 1 ओइक अम्ल, ठीक है। इस तरीके से यदि एक से अधिक, यहाँ देखो 3 क्रियात्मक समूह, एक ये और एक ये, तो अगर 3 क्रियात्मक समूह होंगे तो प्राथमिकता तो COOH को ही मिलेगी, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी किसको मिल रहा है, इसको हमको देखने के लिए वरीयता क्रम याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वरीयता क्रम में क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन को लेंगे, कीटोन के नीचे अल्कोहल है, इस प्रकार से 2 पर क्या लगा है, कीटोन लगा है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, ब्रोमो को लेंगे, क्योंकि हैलोजन सबसे नीचे होता है। 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 को बोलते हैं ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि कीटोन है तो नाम के अंत में हमको ओन लगाना पड़ेगा। यहां पर से इस प्रकार से लेंगे, 2 क्रियात्मक समूह है तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, प्राथमिकता देंगे, ठीक है। नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। 1 पर लगा है ऑल, 2 पर लगा है इन, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इस प्रकार से हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो ये 1, क्योंकि क्रियात्मक समूह जहां से पास पड़े हमको वहीं से नामकरण स्टार्ट करना है, ये पहली मांग है, ठीक है। इस नियम का पहला मांग यही है कि जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा बच्चों, वहीं से आपको नामकरण करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, चाहो तो इधर भी 3 4 कर सकते हो, आपकी जिधर मर्जी हो उधर करिए, लेकिन सही कीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 पर लगा है मेथिल भी और 2 पर लगा है एथिल भी, तो लिखते हैं 2 मेथिल 2 एथिल ब्यूटेन 1 या ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ब्यूटेनल भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़े और लंबी चैन श्रृंखला हमको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर लगा है क्लोरो 2 क्लोरो, फिर 5 को बोलते हैं पेंटेन, 1 पर ओइक अम्ल है तो ओइक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से नामकरण करने आपको आना चाहिए। अगर एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, या तो डबल बॉन्ड या तो एक क्रियात्मक समूह, तो हमको सिंपल तरीके से नामकरण करना है। लेकिन यदि एक से अधिक हो, ठीक है, एक से अधिक हो, तो हमको वरीयता क्रम के अनुसार ही नामकरण करने आना चाहिए, क्योंकि वरीयता क्रम जब तक आपको याद नहीं रहेगा, आप सही तरीके से एक से अधिक क्रियात्मक समूह के नामकरण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वरीयता क्रम। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक है और सबसे अंत में क्या है आपका, हेलो है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और इसको नोट्स तैयार कर लेना है, तो आप लोग को पढ़ने में, याद करने में, समझने में आसानी होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।